हर समय पेरेंट्स या टीचर्स बच्चों के पीछे दौड़ते रहते हैं कि डिसिप्लिन सीखो, ये करो और ये मत करो, ऐसे करो और ऐसे मत करो। यानी कि हर समय बेचारा बच्चा यहाँ घर जाए तो भी डिसिप्लिन सीखे और अगर स्कूल में है तो भी उसको डिसिप्लिन के ही पाठ पढ़ाए जाते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश की है, बच्चे को तो आप डिसिप्लिन कर देंगे लेकिन क्या खुद पहले आप डिसिप्लिन हैं? ये भी जानना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं पेरेंट्स की पाठशाला, हम हैं आज यादव फैमिली के साथ और हम बात कर रहे हैं कि बच्चों में किस तरह डिसिप्लिन हैबिट्स को हम डेवलप कर सकते हैं। वंदना जी, मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी, डिसिप्लिन को लेके बच्चों को तो बहुत सिखाया जाता है, कंटिन्यूअस उनके पीछे दौड़ा जाता है कि आपने ये गलत किया, आप डिसिप्लिन नहीं हो, यू आर इल मैनर्ड एंड ऑल, बहुत कुछ बच्चों को कहा जाता है। लेकिन अगर बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है तो उसकी शुरुआत कहते हैं हमेशा इट हैज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द फैमिली। घर में अगर बच्चे वो चीजें देखेंगे तो डेफिनेटली वो उसको डेवलप करेंगे, पर बच्चों को सिखाने के बाद पेरेंट्स खुद वो चीजें भूल जाते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भूल जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? यू आर वेरी राइट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें और मम्मी पापा आराम से बैठे रहें। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची सुबह 6 बजे उठ के पढ़े तो मुझे 5 बजे उठना होगा, है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं वर्किंग हूँ या मैं एक हाउस वाइफ हूँ। अगर बच्चे को हमें डिसिप्लिन सिखाना है तो उसके सामने एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। और अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं तो उन्हें पढ़ना है, बच्चे टीवी ना देखें, बच्चे कंप्यूटर पे ना बैठे, ऐसी उम्मीद तो मैं तभी करूंगी ना जब मैं खुद नहीं बैठी हूँ टीवी के सामने। तो ये सारी चीजें आपसे शुरू होती हैं। ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे वंदना जी ने हम सभी के लिए बताई है। अगर हम लोग चाहते हैं बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट करना तो पहले खुद उन एग्जाम्पल्स को अपनी जिंदगी में हमें उतारना होगा, उनको फॉलो करना होगा, ताकि बच्चे हमको रोल मॉडल समझते हुए अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को कहीं ना कहीं ला सके। शिखा एंड शिवानी, अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी, आपके फादर कर्नल हैं, डिसिप्लिन की बहुत अहमियत आपकी फैमिली में रखी जाती है। एक सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि आप लोग कर्नल की डॉटर्स हैं, ओनली फॉर अ सेकंड और फॉर अ मिनट। और उसके बाद अगर एक नॉर्मल लड़कियों की तरह, एक बिल्कुल नॉर्मल पीपल की तरह हम आपसे बात करें तो क्या बोथ ऑफ यू आर डिसिप्लिन्ड? या वी आर इन व्हाट सेंसेस? कैसे कहेंगे हम डिसिप्लिन्ड हैं? देखिए, हमारे मॉम डैड तो मेरी स्पेशली मेरी मॉम, वो जब उनकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले तो वो सिविल में ही रहती थी जी। बाद में शादी के बाद वो लोग आर्मी में आई हैं, वो आर्मी में। तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ उन्हें हमें जो भी सिखाया उन्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सिखाया। एंड अगर हम लोग सिविल से होते तब भी वो हमें सेम चीज ही सिखाती जी। तो हमारे ऊपर डिसिप्लिन तो बचपन से ही रहता। वंदना जी, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर बच्चों को डिसिप्लिन करने की बात आती है और घर से उसकी स्टार्टिंग की जाए तो अकॉर्डिंग टू यू वो आपके हिसाब से वो क्या गाइडलाइंस होगी? शुरुआत आप अपने आप से करेंगे और बच्चों को जो भी कहना है प्यार से समझाइए, रीजंस दीजिए उनको कोई ऑर्डर्स मत दीजिए, उन्हें पनिशमेंट्स होनी चाहिए। अगर एक दिन बच्चा देर से स्कूल जाता है और असेंबली में वो नहीं खड़ा हो पाता, टीचर से डांट पड़ेगी। ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, देर तक टीवी देखा या सोते रहे या खेलते रहे, डांटिए मत, आप उसे प्यार से समझाइए, क्योंकि उसने स्कूल में होमवर्क नहीं दिखाया, टीचर ने उसे पनिशमेंट दिया है। पेपर में या तो कॉपी में लिखा होगा कुछ या वर्बली डांट मारी होगी, आप उसे बताइए बेटा ये नहीं किया तो ये नुकसान हो गया। हाँ जी। इस तरह छोटी छोटी चीजों से आप उन्हें बता सकते हैं कि गलतियां या डिसिप्लिन नहीं आपकी लाइफ में है तो कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं और क्या क्या उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी बच्चों को किन कारणों से ये चीजें आ सकती हैं, प्रॉब्लम सफर कर सकते हैं वो, साथ साथ उनको ड्रॉबैक्स भी दिखाएंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसके बाद किस तरह के सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आ सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप डांटिए मत, पनिशमेंट मत दीजिए, रीजंस बताइए। ये बिल्कुल फैक्ट है, जैसा कि वंदना जी ने कहा कि बच्चों के साथ कभी कभी उनके दोस्त बनकर बैठिए, जानिए कि बच्चे ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, क्या है वो रीजंस जिनके कारण बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और बच्चे डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हैं। और अब जानेंगे कि हमारे स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट क्या कहती हैं, कैसे बच्चों में डिसिप्लिन हैबिट्स को हम डेवलप कर सकते हैं। बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि माता पिता अपने जीवन को डिसिप्लिन में लाएं। जब माता पिता डिसिप्लिन में नहीं होते तो बच्चा भी डिसिप्लिन नहीं सीख पाता। इसलिए अपने घर का वातावरण ऐसा बनाएं जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं। बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, बहुत बार जिद करेंगे, गुस्सा होने के स्थान पर, डांटने के स्थान पर बच्चे को प्यार से समझाएं। फिर भी अगर वो नहीं माने तो फिजिकल पनिशमेंट देने के स्थान पर आप बच्चों को किसी और ढंग से पनिश कर सकते हैं। जैसे आप उनको
कुछ देर के लिए टीवी देखना रोक सकते हैं, उनकी पसंद का कोई टॉय उनसे ले सकते हैं, जिससे आप बच्चों को ये बता सकें कि आप उनके बिहेवियर से नाखुश हैं, प्रसन्न नहीं हैं। आपका ये बिहेवियर बच्चों को धीरे धीरे डिसिप्लिन की ओर लेकर जाएगा। बच्चे जब कोशिश करें अपने आप को डिसिप्लिन करने की, तब आप उन्हें प्रेज कर सकते हैं, छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हैं, ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना। हमारे स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने हम सभी के लिए बहुत ही क्लियरली ये बात स्पेसिफिक कर दी है कि बच्चों को उनकी किसी भी गलती के लिए फिजिकल पनिशमेंट ना दें, बल्कि पनिशमेंट के कई और ऐसे फॉर्म्स हो सकते हैं जिससे बच्चे अपनी गलती को समझेंगे, मानेंगे और उसमें सुधार लाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। वंदना जी, आप बताइए, जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट ना देके किसी और तरह की पनिशमेंट भी दे सकते हैं ताकि बच्चे अपनी गलती को मान सके। आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल बच्चे इतने समझदार हैं कि उन्हें मारने की या फटकारने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, इशारों से समझ जाते हैं। पर फिर भी कई बार बच्चे जिद करते हैं या नासमझी करते हैं। मेरी बेटी छोटी वाली कई बार शैतानियां करती है, पढ़ती नहीं है, तब मैं इसका नेट पे बैठना बंद कर देती हूँ, कंप्यूटर बंद कर देती हूँ, है ना। इसी तरह का बड़ी बेटी का भी नेट बंद किया है, कभी इनका फेवरेट प्रोग्राम टीवी पे बंद किया है, या जिस दिन ये लोग प्लान करके रखते हैं कि आज ये डे आउट पे जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, फिर मैं बोलती हूँ अगर ये सब आपका चलता रहा तो जो आपका 5 दिन बाद का प्लान है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, वो समझ जाते हैं। यानी क्लियरली हम लोग ये बात देख सकते हैं कि जहां पर आप एक लविंग और केयरिंग फ्रेंड है, वहीं पर आप पूरी तरह से अपना माँ का रूप भी या माँ का एक जो रोल है उसको भी निभा पा रही है, प्रॉपरली स्ट्रिक्ट मदद, ताकि बच्चे हमारे अच्छी तरह डिसिप्लिन हो सके। देखिए, सहेली होना तो अच्छी बात है। इनके होने के बाद से मुझे किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ी और मुझे लगता है इनकी भी बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ, पर मेरा फर्ज है कि मैं एक माँ का रोल भी निभाऊं, इन्हें अच्छा नागरिक बनाऊं। दैट्स वेरी ट्रू। आप बताइए शिवानी, यू आर स्माइलिंग, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे मम्मी ने बोला आप जब कुछ ऐसी बात करती हैं जो मम्मी को नापसंद होती है तो वो आपका नेट पर बैठना बंद कर देती है, आपकी चैटिंग बंद कर देती है, या टीवी सीरियल आ रहा होता है उसको टीवी को स्विच ऑफ कर देती है, तो क्या रिएक्शन होता है आपका? बुरा लगता है और तब रियलाइज भी नहीं होता, हमें ऐसा लगता है हमने क्या गलती कर दी ऐसी, मम्मा हमारा नेट पे बैठना बंद कर रही है या फिर टीवी बंद कर रही है, और कई देर तक ही गुस्सा चढ़ा रहता है सर पे और कुछ कहते नहीं है, और बाद में रियलाइज हो ही जाता है कि या हमने गलती करी थी। यानी कि आपको गुस्सा आता है पर उसमें आप कुछ नहीं कहते, अपनी गलती को आप मान लेती हैं। जी शिखा, आपका रिएक्शन कैसा होता है जब आपके साथ ऐसी कोई बात की जा रही होती है? तो मेरा रिएक्शन भी सेम होता है, थोड़ी देर के लिए मुझे गुस्सा आता है, आई एम लाइक कि मम्मा ऐसे क्यों कर रही है, मैंने क्या बोला है, फिर विद इन फ्यू सेकेंड्स मुझे रियलाइज होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, एंड देन आई जस्ट गो टू हर एंड से सॉरी। तो मैं बोलती मम्मा आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा एंड आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट दैट्स रियली वेरी स्वीट ऑन ऑल ऑफ योर्स पार्ट। एक सॉरी एक ऐसा शब्द जो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो उसको दूर करने के लिए, रिश्तों में कोई भी डिफरेंसेस आ रहे हो तो उनको कम करने के लिए काफी कामयाब होती है। और जानेंगे डिसिप्लिन करने के क्या है फैक्टर्स और क्या है रीजन जो बच्चे इल डिसिप्लिन होते जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल पेरेंट्स की पाठशाला में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बट क्या कभी भी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर बच्चा डिसिप्लिन होना क्यों नहीं चाहता, या क्या रीजन है उसको बार बार इल मैनर्ड या इल डिसिप्लिन कहा जाता है?